अभी आप साँस के साथ रहिए। साँस ऐसी देखनी है बिना प्रयास भी किए। तो आज इंद्रिय संवर का आखिरी दिन है। तो पहले शुरू करते हैं जाति या जन्म के बारे में। जैसे मैं करके जो है, ये कैसा आया? तो पहली चीज़ ये है कि एक विज्ञान होनी चाहिए, कॉन्शियसनेस। उसके साथ में एक जीव जो माँ बन सकती है और एक पिता हो सकते हैं। ये 3 सम्मिलन होने के बाद एक प्रक्रिया चलती है। तभी ये विज्ञान पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु इसके साथ आ सकता है। तो पहले हमें ऐसा देखना है कि मैं करके जो है, ये सिर्फ इतना ही है। फिर माँ जो खाना खाती है, वो बच्चा खाता रहता है। जो बच्चा बन रहा है वो। जैसे कि मैं 1 महीना बीती, तो विज्ञान के साथ जो पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु थे, वो चला गया। दूसरा महीना गुज़रा। गुज़रा का मतलब चला गया, गुज़र गया, अंत्य हो गया। तो क्या देख सकते हैं? मैं क्षय हो गया। जिनको क्षय समझ में नहीं आती है, जैसे खाना खाते हो तो बाहर चला गया, फिर भूख लगती है। ये प्रक्रिया जो है क्षय है। व्यय इसका मतलब है खर्च हो गया, खर्चा। जैसे पैसा होता है, कुछ खरीदने के लिए पैसा खर्च होता है, वैसे।
और जो पटवी आपो तेजो वायो अपने आप चला गया तो विराग, वो मेरे ऊपर कोई दया नहीं है। ऐसे ही चला गया। एक-एक दिन कटी, वो चला गया। आज तक मेरा वैसा ही होने वाला है, हो रहा है, आगे भी होगा। निरोध जो बीत गई, वो वापस नहीं आती है। जिस दिन मैं गर्भ में बैठा था, वो वापस नहीं आएगा। जिस दिन मैं गर्भ से बाहर आया था, वो वापस नहीं आएगा। और हर एक दिन जो काटता गया, वो वापस नहीं आएगा। हर पल जो जा रहा है, वापस नहीं आती है। तो ये काय कैसा बढ़ रहा है? ब्रेकफ़ास्ट, लंच, डिनर, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो अभी मैंने क्या देखा? मैं करके कुछ भी नहीं है। एक प्रोसेस है या प्रक्रिया है। तो मुझे ऐसा देखना है। आज पूरी दिन में 6 प्रक्रिया है। 2-2 घंटे पकड़ेंगे तो 12 घंटे बिता सकते हैं। तो बार-बार उसी के ऊपर रहना है। ऐसा नहीं कि मैं एक बार कर दिया तो हो गया, अभी समझ में आ गया। वैसा नहीं होता है। तभी आपका साँस मन से बाहर ही नहीं जाती है। और कामछंद, व्यापाद, तीनमिद, उडच कुक्कुच, विसिकिच्छ, ये 5 निवर्ण हैं। अभी देखिए कि धम्म के बारे में अगर मुझे शंका है, इससे मेरा शंका दूर हो गया, क्योंकि मैं स्वयं देख सकता हूँ, वीडियोज़ भी देख सकता हूँ, कैसे बच्चा पैदा होता है। इसमें यकीन करने की, मानने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तो शंका निकल गई। जैसे ही शंका निकल गई, मन का उतावलापन भी चला गया। उड़च्च, व्याकुलता उस समय तक नहीं चलेगा। और खेद, पाली में कुकुच या चिंता, मुझे ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, नहीं आएगा। जब भी मैं ऐसा देख रहा हूँ, तो वीर्य आ जाएगा। वीर्य का मतलब है एनर्जी। तो नींद नहीं आएगी। और मन का आलस्यपन भी नहीं आएगा। और एक कामछंद या अभिच्छ नहीं आ सकता, क्योंकि मैं ये सारा प्रक्रिया देख रहा हूँ। इसलिए व्यापाद नहीं आएगा। अभी हम बार-बार इसको देखेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे कि विज्ञान, कॉन्शियसनेस जब भी पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु से जुड़ जाती है, तो माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, क्योंकि वहाँ पे खाना मिलता है। और पिता के जो स्पर्म्स है, उसमें ही विज्ञान है। वो जानता है कि कैसे इसको ढूंढे। तो मैं का आगमन ऐसा हुआ।
फिर माँ जो खाना खाती रही, वो मैं भी खाता रहा। जो मैं करके था, वो खाता रहा। तो इसीलिए काय बढ़ती गई। जैसे बीज में जो कुछ भी है, वो बाहर आने लगता है। तो अगर देखा जाए, हमारे जो काय अपने माता पिता से मिलती है, अपने जो रिश्तेदार है उनसे मिलती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। मतलब मैं ये चुन नहीं पाऊंगा कि कैसी होनी चाहिए मेरे आंखें, कैसी होनी चाहिए मेरा कान, नाक, जिह्वा और काय। ये 5 जो इंद्रिय है, वो चुनने का कोई चांस नहीं है वहां पे। जो जीन्स में है वही आएगा। तो इसीलिए हम अपने माता पिता की तरह ही दिखते हैं। थोड़ी बहुत फर्क होती है क्योंकि जेनेटिक में बहुत सारे जुड़ जाते हैं। पर लगभग बच्चा अपने माता पिता की तरह ही दिखेगा। तो संज्ञा, परसेप्शन, पहचान बच्चा करके कह सकते हैं। बच्चे का मतलब है ये पूरा प्रक्रिया। अगर उसका पुरुष का लिंग है तो कहेंगे बेटा, या स्त्री का लिंग है तो कहेंगे बेटी। तो ये भी निमित्त है, सिंबल है। तो कोई बेटी भी नहीं है, कोई बेटा भी नहीं है। जेंडर करके इंग्लिश में कहते हैं। तो वो भी एक पहचान है, भाषा के साथ पहचान। तो जिनको भी हम देखेंगे, वो सिर्फ इतना ही है। तो जैसे मैंने किसी को देखा, तो मुझे ये देखना है, खैदम, वैदम, विरागधम, निरोधधम। बच्चा बन के बाहर आया था, खाते 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 एक एक अवस्था आती गई, एक एक दिन बीतता गया और बीता हुआ दिन वापस नहीं आते हैं। और जब भी मैं नाश्ता खाता हूँ, दोपहर का खाना लेता हूँ, शाम की खाना लेता हूँ, ये याद रखनी चाहिए कि ऐसा ही हो रहा है, क्षय हो रहा है। खाने के बाद खर्च होना शुरू हो जाती है, व्यय।
और खाना हजम हो रहा है तो विराग हो गया, वो मेरे पास रहता नहीं है और चला जाता है निरोध। तो ऐसे 2 घंटे तक करना है या उससे भी ज़्यादा करना है, फिर ज़रा जरा धम्मा, ये क्षय, व्यय, विराग, निरोध, ये चारों मिला के जड़ता होती है। मतलब यहाँ से वृद्ध होना शुरू होता है। एक-एक दिन कटा तो उसका मन की अवस्था और तन की अवस्था दोनों बदल गए। जैसे बचपनी थी वो तो रख नहीं पाएगा, उसके नए-नए चीज़ सीखने पड़ेंगे और जो पुराना सीखा था वो छोड़ देगा, नया सीख लेगा, फिर छोड़ देगा, फिर सीख लेगा। ऐसा ही होता गया, पर याद रख सकता है, इसीलिए उसको चित्त कहते हैं। जो याद रख सकता है, वापस जा सकता है, चित्त ये कर सकता है। चित्त, विज्ञान और मनो तीनों एक ही है, पर जहाँ पे यूज़ करना है वो अलग हो जाते हैं, पर तीनों एक है। अगर मेरे मन में युवा यौवन का मद पड़ा है, बहक गया हूँ जवानी में, ऐसा देखने से वो चला जाएगा, तो काम छंद चला जाएगा। इसके बाद में व्याधि को देखना है। व्याधि का मतलब है बीमारी। हर किसी को कुछ न कुछ तो बीमारी आती है। फिर मरण को देखना है। आपके पास अगर पत्नी है, वो मर गई है तो देखो। आपके पास पिता है, वो मर गया, उसको देखो। आपके पास माँ है, वो मर गई है तो देखो। हर कोई व्यक्ति मरता ही रहता है। आप जितना भी ट्राई करो, जीने की तमन्ना लेके कि मैं सेहत अच्छा रखा हूँ, हो नहीं पाएगा। अगर जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, वो बदल गई, तो बीमारी आ जाएगी और कोई कुछ नहीं कर सकता। अस्पताल जाना पड़ेगा या डॉक्टर के पास जाना तो पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा और जो कुछ भी कराना है, जितना भी दर्द दे, सहना ही पड़ेगा। फिर मरण। तो ये 1-1, 2-2 घंटे का करना है।
फिर बचपन से आज तक जितने भी प्रिय वस्तु थे, वो सब छूट गई है। चाहे वो खिलौना हो या स्कूल हो, दोस्त हो, खाना हो, कपड़ा हो, मकान हो, गाड़ी हो, जहाँ-जहाँ पे आप गए हैं, सारा छूट गया है और वो वापस कभी नहीं आएँगे। ये 5वाँ सत्य है, जो हम देख सकते हैं। और लास्ट में जो मैं इरादा करता हूँ, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, वहीं से कर्म शुरू होता है। अगर मैं अच्छा काम करता हूँ, तो अच्छा फलितांश मिलता है, बुरा करता हूँ, तो बुरा होता है। अगर मुझे तड़पना नहीं है, तो अच्छा काम करना पड़ेगा। तो कर्म ही मेरा बंधु है, कर्म ही मेरा सखा है। कर्म से ही मेरी योनि बनती है, मतलब जो गर्भ लेता हूँ, जिनके घर में पैदा होना है, वो मैंने ही तय किया है। तो वहाँ पे पैदा हो जाऊँगा। तो ये सुख-दुःख के संसार के साथ बहना ही पड़ेगा। इसलिए इसको पटी सारण घूमना। तो मुझे 6 प्रकार का जो अभी है, एक-एक करके देखना है। किसी के साथ बात नहीं करनी है। मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, उसी पे टिकना है। किसी के साथ उलझना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं है। जो व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ, वो दुःख है, क्योंकि वो भी जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये 4 फिर वो भी छोड़ चुका है जो उसको बहुत ही अच्छा लगता था और उसका अपना कर्म है, तो मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि मैं आज इंद्रिय संवर कर रहा हूँ, किसी के साथ भी उलझूँगा नहीं, बात नहीं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि बात ही नहीं करना है, फिज़ूल की बात नहीं करनी है, अपनी कोई एक्सपीरियंस या वग़ैरह शेयर नहीं करनी है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, उसको उसके हाल में छोड़ देंगे, मैं अपने हाल पे रह जाता हूँ। हम अभी 6 लोग हैं, मतलब 6 विज्ञान हैं। हम यहाँ बैठ के हरदम यही देखना है, चाहे हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेट रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, नहा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, कपड़ा खोल रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है।
12 घंटा इसमें बिताने के बाद ये एहसास में आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी समझा था मैं करके, वो खाली रहा। इसीलिए मेरा ये आँख मेरा नहीं है, ये कान भी मेरा नहीं है, ये नाक भी मेरा नहीं है, ये जिह्वा भी मेरा नहीं है, ये काय भी मेरा नहीं है, और ये मन करके जो है वो भी मेरा नहीं है। इसमें मैं करके कहीं पर भी नहीं है। तो मैंने रूप को देखा। रूप का मतलब आकार कैसे हुआ। आँख से जब भी देखता हूँ, कान से जब भी सुनता हूँ, एक फीलिंग आती है। हिंदी में कहेंगे तो लगता है। तो क्या लगता है? सुख लगता है, दुःख लगता है, या कुछ भी नहीं लगता है। ये 3 ही लग सकते हैं। तो मैंने ये जाना सही तरह से। तो संज्ञा, पहचान, तो जिस वस्तु को मैंने पहचाना वो चला गया, आया और चला गया। और जो इरादे हैं, ऐसा होना चाहिए, ये जो दृश्य देख रहा हूँ ऐसा हो जाए, जो आवाज़ सुन रहा हूँ वैसा हो जाए, वगैरह, ये संस्कार है। ये भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए मैं आज इंद्रिय संवर कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में तो नहीं है। तो जैसा है वैसा है करके ले रहा हूँ, मान नहीं रहा हूँ। देख रहा हूँ कि किसी के पास जैसा चाहिए वैसा देख नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, छू नहीं पाएगा, खा नहीं पाएगा, सूंघ नहीं पाएगा, सोच नहीं पाएगा। और ये जो विज्ञान जो जानकारी लेता है, जानता है, इस तरह से देखने के बाद उसका भी बंद हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है तो निब्बाण आ जाएगा। तो ये जो गाइडेड मेडिटेशन जो है यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी हम अपने आप में प्रैक्टिस करेंगे, सही तरह से प्रैक्टिस करेंगे। पूरी दिन चाहे हम कहीं भी जाए या ना जाए, यही करना है।
आप सबका इंद्रिय संवर सफल हो। तभी हम कल से ध्यान कर सकते हैं। सबका मंगल हो।